इस एपिसोड में इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ किस भाषा के बारे में, वो आपके सामने है। एक्चुअली आज मुझे बहुत खुशी है। बहुत खुशी इसलिए नहीं है कि मुझे कुछ मिल गया या इनके अंदर जाने से स्पेशल बेनिफिट मिल गया, मुझे ऐसा कुछ नहीं। तो है कि एक चीज़ का सुकून मिला मुझे। वो सुकून क्या है? जिस आंदोलन से इनका जन्म हुआ था, उस आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए प्रतिदिन ऑफिस से निकलते ही सीधा मेट्रो का टिकट कटा के जाया करते थे जंतर मंतर। और पूर्णतः हमारा सपोर्ट था, पूरे परिवार समाज के साथ हम लोग जाते थे। किसके लिए जाते थे? कि एक उस टाइम पे जो कांग्रेस की भ्रष्टतम सरकार थी, जिसमें चारों तरफ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार दिखता था। हर उनके डिसीजन में, समाज में जो कुछ भी हो रहा था, इधर उधर पुलिस को देखो, जो न्यूज़ देखते थे कहीं कुछ होता था, वैसे नज़र आता था हर चीज़। और उसको हटाने के लिए, उस सरकार को हटाने के लिए, और या लोकपाल, मेन तो उद्देश्य था उसका लोकपाल बनाने के लिए कि वो सरकार के भ्रष्ट भ्रष्ट जो पॉलिसीज़ थी उसको कंट्रोल करने के लिए लोकपाल का गठन करने के उद्देश्य को लेकर के वो आंदोलन चलाया गया था। उसका नाम था इंडिया अगेंस्ट करप्शन। वो बहुत बड़ा पूरे देशवासियों के सहयोग से वो आंदोलन खड़ा हुआ था। और उस आंदोलन में मुख्य भूमिका में थे श्री अन्ना हजारे जी, जो अभी भी वो जैसे ही स्वच्छ चरित्र उनका पहले था, अभी भी है। और उनके नाम पर पूरे देश के लोगों ने इस आंदोलन को समर्थन दिया। और उसमें ये नीले शर्ट वाले हमारे भाई साहब, जो सर जी बन गए बाद में, तो इनका जो पृष्ठभूमि था उसको काफ़ी उजागर करके उसमें बताया जा रहा था। अगर मैग्स ऐसे अवार्ड विनर है, आईआरएस ऑफिसर है, तो मतलब उस टाइम में, क्योंकि हम जिस आंदोलन को समर्थन देने जा रहे थे उसके उस टाइम में सूत्रधार के तौर पे सामने आ रहे थे। तो इसलिए हमें भी इनमें और इनके भोले वाले सूरत में पता नहीं क्या अन्ना हजारे का दूसरा रूप दिख रहा था। हम सब ने, हमारे काफ़ी मित्रगण थे, सब लोग जाते थे। डेली का हमारा वो सिलसिला बन गया था। और हुआ उस का वो जो आंदोलन था, उससे जन्म हुआ इनका। तो इन्होंने पता नहीं क्या-क्या कस्में खाई थी, क्या-क्या कस्में वादे कितने किए थे। बच्चों का कसम खाया कि हम कभी सरकारी गाड़ी नहीं, लाल बत्ती वाली गाड़ी नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, वो लेंगे। और कांग्रेस शीला दीक्षित को अंदर कर देंगे, ये कि कांग्रेस सोनिया गांधी को अंदर क्यों नहीं करी। पता नहीं क्या-क्या बोला। सारे मीडिया में आप सबको पता ही है, ये सब बारे में बताना बेवकूफ़ी है। मैं बस इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं आप भी इनके ये समर्थक वर्ग के जो आंसू हैं और झूठ मक्कारी भरा जो भाषण है चारों तरफ जो फैल रहा है, उसके झांसे में मत आ जाइए प्लीज़। कभी 1% भी अगर लगता हो कि इसके भोले सूरत को देख करके कि नहीं, ये आदमी मोदी सता रहा है इसको, तो ऐसा मत सोचिए प्लीज़, भगवान के लिए। अब कम से कम समझिए ये सूरत के पीछे कितने सूरत हैं, ये इस जन्म में समझना मुश्किल है। तो ये तो एक बात हो गई। और उस टाइम पे जिस अन्ना हजारे जी ने इस आंदोलन को ये किया और जिसके शिष्य बन के ये उभरे थे, उनका कुछ देख लीजिए, इनके बारे में उनका क्या कहना है। अन्ना हजारे रिएक्ट्स टू अरविंद केजरीवाल अरेस्ट। ओन डीड्स, ओन डीड्स बोलते हैं अपना कर्म, अपनी जो कर्म किया है उसका भुगत रहा है। I am very upset that Arvind Kejriwal, who used to work with me, raised his voice against liquor, is now making liquor policies. His arrest is because of his own deeds, said Hazare. अन्ना हजारे साहब बोलते हैं कि ये अरविंद केजरीवाल जो लिकर को बंद करने के लिए, लिकर माफिया को बंद करने के लिए हमारे साथ मिलकर के आंदोलन लड़ता था, वो उसी लिकर पॉलिसी बनाने चला गया, उसी लिकर को फैलाने के लिए। तो ये उनका दर्द भी समझ सकते हैं, वो कितने व्यथित होंगे इस आदमी के चरित्र को देख करके। तो ये हो गई तो अन्ना साहब के जो दर्द है वो। मुझे तो खुशी है कि कम से कम अंदर गए होली खेलने,
अपने साजन और सजनी जो इनका अंदर में बैठा हुआ लाल कोटली। और एक उससे भी बड़ी खबर ये देखिए, टू जी टू जी स्कैम का तो नाम सुना ही होगा। इस देश का बच्चा बच्चा जो उस टाइम में कम से कम 10 साल, 5 7 7 10 साल का हुआ रहा होगा, जरूर जानता होगा। तो ये 2010 में ये देखिए, स्पेशल कोर्ट had on December 21st, 2017 acquitted Raja DMK MP Kanimozi and others in the CBI and ED case related to 2G केस। 2017 में 21 दिसंबर को ये 2G केस में जितने भी ये थे, मुजरिम थे इसके, ये राजा, ए राजा, कनिमोजी, ये सारे और जो भी थे, जितने थे, उन सारे को बरी कर दिया था। और उस टाइम में बताया गया था कि जो सबूत पर्याप्त नहीं दिए गए, सीबीआई के द्वारा पर्याप्त सबूत नहीं दिया, सबूत के अभाव में इनको बरी किया, ऐसा न्यूज़ में आया था। तो इसको सीबीआई ने अपनी हार मान करके समझिए, या सरकार का प्रेशर होगा, जो भी हो, अगर अच्छा है, क्योंकि छोटा मोटा स्कैम था नहीं, एक का स्कैम था वो उस टाइम पे। आज से मतलब वो स्कैम 2010 में हुआ था, आज से 13 साल, 13 14 साल हो गए लगभग। अच्छा, तब 1,76,00,000 का, 76,000 करोड़ का ये स्कैम था। तो उतना बड़ा स्कैम, और किसी ऐसे वैसे छोटा, वैसे पता ही है आपको, पुलिस एक ही केस को 4 तरह से लिखती है। अगर सामने वाला के एफआईआर कराने वाला पावरफुल है तो उसको पता नहीं क्या क्या कैसे कैसे गंभीर धाराएं लगा देती है। और अगर आम जनता है कोई, तो उसके लिए तो पता नहीं एक ऐसा धारा लगाएगा कि हफ्ते भर में छूट के आ जाएगा। तो उसी तरह उस टाइम में सरकार, ये सारे इनकी सरकार थी, इन लोगों ने पता नहीं कैसे क्या किया होगा, जो भी है, स्ट्रांगली उसको कोर्ट में पेश नहीं किया होगा। तो इसलिए अब सीबीआई अपनी हार मान करके, या जैसे भी उसको परस्यू करे जा रहा था, तो अभी कल आकर के दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई को इस केस में एक पॉजिटिव न्यूज़ दिया है, कि इसमें लिखा है कि जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा सेड ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल ऑन रिकॉर्ड एंड द सबमिशंस मेड बाय द लॉयर्स ऑफ द पार्टीज, मतलब सीबीआई के जो लॉयर्स थे, उन लोगों ने जो कुछ भी कोर्ट में पेश किया है, दस्तावेज सबूत जो भी है उस केस से संबंधित, उसके आधार पर कोर्ट का मानना है कि इसको आगे, इस केस को आगे स्वीकार कर किया जाता है और आगे इसको सुना जाएगा। तो ये बहुत अच्छी खबर है, अगर इस केस को दोबारा सुना जाए और दूध का दूध पानी का पानी हो तो। इस एपिसोड में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।